हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सब कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश ही शब्द बोल पाए। आप एक प्रॉपर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, वो भी फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब बिना किसी दिक्कत के आप हर एक वर्ड क्लियर बोल पाए। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, आप कैसे ये सीख सकते हैं। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो अभी क्लास 9 10th में है, 11 12 में अपने बोर्ड करने जा रहे हैं, या 8th क्लास तक का भी स्टूडेंट देख सकता है जिसके थ्रू वो अपनी जल्दी से जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाए और इंग्लिश सीख पाए इंग्लिश बोली कैसी आती है। इसमें हम कुछ सिंपल टिप्स एंड रूल बताएंगे जिसके थ्रू कई लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर चुके हैं, और आप भी उन स्टूडेंट में से हो सकते हैं जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर ले। तो ये वीडियो एक पेरेंट्स भी देख सकता है और एक जॉब करने वाला भी देख सकता है, क्योंकि कहते हैं जो जॉब में मैंने कई देखा है, कई लोगों को इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उन्हें जॉब में प्रमोशन नहीं मिलती। और पेरेंट्स इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं वीडियो सेंड करके उनके पास, कि कैसे इंग्लिश की उन्हें कुछ टिप दे सकते हैं जिसके थ्रू वो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन में हेल्प होगी उनकी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। शायद इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, टिप्स में मैं ऐसे पॉइंट डिफाइन करूंगा जिसके थ्रू आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इंग्लिश आप बोलना जान जाएंगे, जिसके आप रेगुलर अगर 2 3 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं या 1 महीने की, तो आप सीख जाएंगे। अगर आप 3 महीने तक इनको फॉलो करते हैं लगातार अपनी लाइफ में, तो आप पूरी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। पर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, और कहते हैं पूरे ईमानदारी के साथ इनको करना है इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में। तो आप जरूर कहते हैं एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, जिसके थ्रू आप एक कहीं हाई प्रोफाइल जॉब भी ले सकते हैं और आप सबको दिखा सकते हैं कि आपको भी इंग्लिश बोलनी आती है। देखिए, पहला पॉइंट है फाइंड फ्रेंड हु वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ये पहली टिप है मेरी मेरी तरफ से आप सबके लिए। इसमें सिंपली इस पॉइंट का सिंपली मतलब ये है कि आप अपने साथ अगर आपका कोई दोस्त हो जो इंग्लिश बोलना चाहता है, या कोई आपका घर का मेंबर भी हो सकता है, जैसे आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल पाता है तो आप उनके साथ जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए, और एक दूसरे की जो गलती है, जो एक दूसरे वर्ड आप सही से नहीं बोल पा रहे, उनको नोटिस करिए और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। कई बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, पर क्या होता है, वो दिक्कत क्या होती है उनके साथ, वो ना कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, ना उनके साथ कोई पार्टनर होता है, ना उनका कोई बड़ा भाई बहन होता है, जिसके वजह से जो उनके वर्ड प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है वो खुद को पहचान नहीं पाते कि वो कौन सा वर्ड गलत प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। तो उसी गलतियों को पकड़ने के लिए अगर आपके घर में हो सकता है, या आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, उसको ढूंढिए जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, वो भी आपके आपके लेवल का इंटरेस्टेड होना चाहिए इंग्लिश सीखने में, तभी कहते हैं होगा ये पॉइंट वैलिड। वरना आप ऐसा कोई फ्रेंड मत ढूंढ लीजिएगा जो कहते हैं बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, बिल्कुल कहते हैं पढ़ने लिखने में सही ना हो, उसका कोई इंटरेस्ट ना हो इंग्लिश से, बस वो आपका भी टाइम वेस्ट करे और अपना भी टाइम वेस्ट करे। तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहिएगा और एक अच्छा फ्रेंड ढूंढिए। या आपका कोई कज़न होगा, मैं सोचता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से लगभग 50 60% का कोई ना कोई भाई बहन होगा, तो आप उनके साथ स्टार्ट करिए। छोटा है तो भी सही, बड़ा है तो भी सही, वो भी आपकी कुछ ना कुछ गलती आपको बताएगा। तो सेकंड पॉइंट है हियर योर स्पीक फर्स्ट। इस पॉइंट का मतलब है, जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला टिप्स, तो आप इस वर्ड को, खुद के वर्ड को आप ढंग से सुनना स्टार्ट करिए। इस इससे क्या होगा, जो आप वर्ड बोल रहे हैं, जो आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं एक गलती, कि हम बड़ा सा सेंटेंस बोल देते हैं, उसमें हम
कई शब्द गलत बोलते हैं और हम उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैंने कोई बड़ा वर्ड बोला, जैसे मैंने आवर सेल्फ को कहते योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसे कुछ गलत प्रोनाउंसिएट करा, छोटा सा माइनर सा भी गलती हो सकती है। तो अगर आप उसे गलत प्रोनाउंसिएट करें तो आप उसे देखिए कि उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। और ये सही प्रोनाउंसिएशन आपको कई जगह मिल सकती है। आप कहते हैं कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको कहते हैं उसकी सही प्रोनाउंसिएशन मिले। आप गूगल पे डालिए, आप उस स्पीक का ऑप्शन डालेंगे तो प्रोनाउंस बोल के दिखाएगा, तो आप उसी तरह प्रोनाउंसिएट करने की उस वर्ड को कोशिश करिए, जिससे आप जो वर्ड गलत बोल रहे थे वो आपको पता चले बोला कैसे जाता है, एक्चुअल में वो स्पीक कैसे करा जाता है। तो आपको सेकंड पॉइंट में यही ध्यान रखना है कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं उसमें भी आप ऐसे कई वर्ड फाइंड करेंगे जो आप गलत बोलते हैं। रेगुलर लाइफ में भी आप कई वर्ड कई बार आप ही नहीं, जो बड़े बड़े इंग्लिश के कोर्स चलाते हैं, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो भी कई बार कई वर्ड वर्ड को कहते हैं गलत बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना कि आप अपनी गलती से कि आप गलत बोल रहे हैं। आप उसे फाइंड करिए क्या गलत बोल रहे हैं और उसे इम्प्रूव करिए। और थर्ड पॉइंट है लिसन टू द लैंग्वेज। इसका मतलब है जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए अपने अराउंड जिसके थ्रू आपको कहते हैं एक हेल्प मिले अपने इंग्लिश के नए वर्ड को सीखने में। अब ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे आप कई बार आप न्यूज़ देखते हैं, लाइक आजकल मैं देखता हूँ कई लोग बहुत न्यूज़ देखते हैं, तो आप उन न्यूज़ों को हिंदी में ना सुन के आप इंग्लिश में सुनने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, पहला पॉइंट, उससे आपको पहली इंप्रूवमेंट क्या मिलेगी, आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। नए वर्ड के साथ आपको एक प्रॉपर सेंटेंस आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा इसने ये सेंटेंस बोला, तो आप उसे एक तरीके से तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको कहते हैं एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना भी आएगा। और जब आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस में लेंगे, जो है जैसे मैंने बोला, तो आप उन वर्ड को रेगुलर प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको ये इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप नए नए वर्ड यूज कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में। आप न्यूज़पेपर देख सकते, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसके लिए न्यूज़ें सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब टीवी देखते हैं तो कई ऐसे शोज आते हैं जो इंग्लिश में होते हैं टोटली, तो आप उन शोज को प्रेफर करिए। फालतू की जगह टाइम वेस्ट करने की जगह आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन अ वोकैबुलरी बुक। इसका मतलब है कि आपको एक बुक भी लेनी है जिसके थ्रू आप कहते हैं अपनी सन आप जैसे बोलना तो सीख गए, पर आपको अपनी ग्रामिकल भी थोड़ा स्ट्रांग रखना चाहिए। जैसे कई बच्चे क्या होता है वो बोल तो लेते हैं पर उन्हें प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता। तो जब आप थोड़ा टेंस वेंस सीख लेंगे तो आप उसके उससे एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे और आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कोई भी सेंटेंस या कोई भी एक प्रॉपर वर्ड को समझने में। इसीलिए आप एक प्रॉपर ये बुक लीजिए, बुक खरीदिए जिसमें आपके कहते हैं दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ग्रामर होनी चाहिए और उसमें कई नए वर्ड होने चाहिए जिसके आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग हो, जिसके थ्रू आप आसानी से समझ पाए कि वो आखिरकार बोलना क्या चाहता है। मैंने इस वीडियो को हिंदी में इसीलिए रखा है कि ताकि आप समझ पाए हर एक पॉइंट को और आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप हर पॉइंट को नोट करते चलिए क्योंकि ये आपके इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एक प्रॉपर नोट भी बनाइए, बुक के साथ आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप जो नए वर्ड सीखते हैं वो भी लिखिए और उसे बार बार प्रोनाउंसिएट करिए। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड योर वॉइस। इसका मतलब है जैसे इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, रिकॉर्ड योर वॉइस का मतलब कि आप जैसे आधे घंटे के लिए बैठिए, एक शांत सी जगह पे बैठिए और आप कोई भी लगा लीजिए, आपके पास जैसे आपने बुक खरीदी है उसमें आपको कोई पैराग्राफ मिल गया, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करिए और उस चीज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे आपने कोई चीज पढ़ी आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए
उसे फिर आपने जब रिकॉर्ड कर लिया तो आप उसे प्ले करके सुनिए कि आप उसमें क्या गलत बोल रहे हैं, क्या आपने गलत वर्ड बोला, क्या कहाँ पर आप फास्ट हो गए, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप उन वर्ड्स को देखिए, और जो वर्ड पे आप कहते हैं बार बार प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे या गलत प्रोनाउंसिएट करो, उन्हें देखिए। जैसे हमने फिफ्थ पॉइंट कर लिया बात कि कहते हैं रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी गलतियां फाइंड करिए। तो चलिए अब हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पर चलते हैं, जिसका बेसिक मीनिंग क्या है। इन पॉइंट को देखिए, आप सुन तो रहे हैं पर आप इन्हें इम्प्लीमेंट भी अपने लाइफ में करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सिक्स्थ पॉइंट है कीप अ टाइम टू स्टडी। मैंने कई स्टूडेंट्स को भी देखा है कि कहते हैं वो क्या करते हैं, या मैंने कई अपने साथियों को भी देखा है जिनके साथ मैं पढ़ता था, वो जो इंग्लिश नहीं सीख पाए, उनकी एक आदत थी कि वो कभी भी अपने प्रॉपर टाइम मेंटेन नहीं करते थे इंग्लिश सीखने के लिए। वो हर चीज़ के लिए घूमने फिरने, अपने अलग जो सब्जेक्ट्स थे उनके पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मेंटेन करते थे, पर अपने इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने कभी भी एक प्रॉपर टाइम मेंटेन नहीं करा। उनको जब फ्री टाइम मिल गया 10 मिनट का तब पढ़ लिया, तब 20 मिनट पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए जब तक आप किसी चीज को बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उतना आउटपुट भी नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट एक सीरियस होके 2-3 घंटा इंग्लिश सीख रहा है वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा। जो मेहनत डाल रहे हैं अपनी, या आप अनसीरियस होके 10-15 मिनट एक अनसीरियस वे में पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इसीलिए प्रॉपर एक टाइम मेंटेन करिए। आप एक ऐसा नहीं कह रहा कि हर रोज पढ़िए, आप वीकेंड डेज में पढ़िए, आप शनिवार संडे पढ़िए, उसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए 2 घंटे की 1 घंटे की। पर आप एक टाइम पर रहिए कि आपको इस टाइम पढ़ना है इंग्लिश। ऐसा नहीं कि जब मन करा तब, जब घर वालों ने कहा कि इंग्लिश सीखनी है तो आपने पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। आप पूरा एक टाइम बनाइए और उसके थ्रू पढ़ना चालू करिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और सेवन पॉइंट है हमारा थिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप जो भी चीजें सोचते हैं, जैसे आपके दिमाग में आजकल बहुत सारी चीजें चलती रहती होंगी कि आज मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, तो आप उन सब चीजों को इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में अपने मन के अंदर बोलना सीखिए। जैसे आपने सोचा कि यार मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, तो उस चीज को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए अपने मन में, कि जैसे अगर मेरे को इसी चीज को बोलना होता इंग्लिश में तो मैं कैसे बोलता। आप किसी और से मत बोलिए पर अपने अंदर सोचिए कि कैसे बोलता, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डेवलप होगी थिंकिंग पावर, जिसके थ्रू आप इंग्लिश में थिंक करना सीख जाएंगे। कि कोई भी सेंटेंस आपके हिंदी में जब मन में घूमेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट होके इंग्लिश में हो जाएगा। आप जब भी किसी के सामने बोलना चाहेंगे इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में बोल पाएंगे तुरंत, एक्यूरेट बोल पाएंगे, फास्ट बोल पाएंगे, जल्दी से रिप्लाई कर पाएंगे किसी भी चीज़ का, जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर। आप छोटी सी छोटी चीज ले लीजिए। आप सोच, लोग कहते हैं कि बहाने मारते हैं हमारे पास सेंटेंस नहीं है थिंक करने के लिए, हम क्या थिंक करें। आप सुबह उठते हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। आप बाथरूम गए उसे कन्वर्ट करिए, वॉशरूम गए, हर चीज को, नहा रहे हैं, बात ले रहे हैं, आप अपना टूथब्रश कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को लीजिए। आपने एक बुक उठाई तो उसे भी सोचिए कि आपने क्या होता है इस सेंटेंस को अगर मैं कोई बोलना होता। आपने अपने पापा से बात करी तो उसे भी सोचिए आप इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट कर सकते थे। आप किसी से कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं कर रहे, पर आप थिंक कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग पावर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी आप जो एक थिंकिंग पावर है उसे बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, जो आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मदद करेगी जब आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि आप जब भी हिंदी में बोलना चाहेंगे तो आपके क्या आता है मन में, क्या पहला क्रिएट होगा, अच्छा इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट होगा और फास्ट से उस चीज़ का इंग्लिश में रिप्लाई कर पाएंगे। यही सबसे की पॉइंट होता है जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, थिंकिंग इन इंग्लिश। बच्चे सोचते हैं हम ग्रामर सीख लेंगे, पर जब तक आप किसी चीज को, जैसे आज आप हिंदी बोल पाते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोल पाते हैं, तो आप उसे तुरंत थिंक करते हैं, तुरंत आप बोल देते हैं। पर जब तक आपने हिंदी के बारे में थिंक ही नहीं कर पाते तब तक आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने सेंटेंसेस को। तो आप पहले थिंक करना सोचिए इंग्लिश में, तब भी आप कहते हैं इंग्लिश में बेटर होंगे, फ्लुएंट होंगे। आप कोई कोर्स करें तब भी पॉइंट को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इन सबसे।
देखिए 8वां पॉइंट है टॉक टू योरसेल्फ। ये पॉइंट मैंने इसलिए भी रखा है, ये बिल्कुल सेम है थिंकिंग इन इंग्लिश। इसमें बेसिक मतलब ये है कि आप और सबसे तो बात करते ही हैं, अपने से भी थोड़ा बात करिए। आप 15-10 मिनट के लिए बैठिए। जैसे आप, इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे आपने पूरा दिन कुछ काम करा तो आप उसकी एक समरी बनाइए कि आपने आज पूरा दिन करा क्या। जैसे आप मार्केट गए, घूमने गए, आपने पेपर दिया, आप डांस क्लास गए, तो उन सबको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाइए, एक समरी क्रिएट करिए अपने पूरे डेज की, जो आपकी एक्टिविटीज थी पूरे डेज में, उसकी एक समरी क्रिएट करिए इंग्लिश में। और आप कहते हैं उसे लिख भी सकते हैं और उसे अपने मन में सोच सकते हैं कि अगर जैसे मैंने ये सारा काम करा तो ये इंग्लिश में क्या होगा। और उसे बोलने की कोशिश करिए, उसे बार बार बोलिए, हर दिन करिए, इसे रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। तो इससे आपका कहते हैं राइटिंग तो सही होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होगा। और 9 पॉइंट है फोकस ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी नॉट ग्रामर। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे आप कई बच्चे सोचेंगे कि कहते हैं हमें ग्रामर पे ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि आपने कई देखे होंगे आज इंस्टीट्यूट खुल गए हैं आपके अगल बगल, वो सब क्या करते हैं, इंग्लिश सिखाने के नाम पे आपको ग्रामर सिखाई जा रही है, ग्रामर सिखाई जा रही है, टेंस सिखाई जा रहे हैं, वर्ब सिखाई जा रहे हैं, एडवर्ब सिखाई जा रही है। ये सब सीखने से ही अगर एक बच्चे को इंग्लिश आ जाती, तो आज तक मैं सोचता हूँ कि हर एक इंडिया में हर स्टूडेंट बोल रहा होता है इंग्लिश। क्योंकि हमें बचपन से ही बुक में जो है यही सब चीज़ें सिखाई जा रही है, लेटर कैसे लिखते हैं, एडवर्ब क्या है, टेंस क्या है, प्रोनाउन क्या है। अगर यही सब रटने से अगर हमें इंग्लिश आ जाती बोलना, तो आज हो सकता है इंडिया में हर कोई अंग्रेजी होता, इंग्लिश ही बोल रहा होता। ये रियलिटी है, कड़वी है रियलिटी, पर सच्चाई यही है। आपको ग्रामर सीखने से ही प्रॉपर नहीं आ जाता, ग्रामर सीखना जरूरी है एक लेवल तक, पर उसे आप प्रैक्टिस भी करिए। आप सेंटेंस जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सीखेंगे, आप तब तक कैसे सोच रहे कि आप किसी के सामने जाके तुरंत से फटाक से 2 मिनट में जाके आप इंग्लिश बोल देंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे इंग्लिश में। आप देख लीजिए, अपने अगल बगल जाके देख लीजिए और इसे अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, देख आपको इसके रिजल्ट जरूर दिखेंगे। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रॉपर इसका मीनिंग यही है कि आप ग्रामर पे फोकस ना करके अपने कहते हैं डेली प्रैक्टिस, बोलने की भी प्रैक्टिस करिए। ग्रामर सीखने से हर चीज नहीं हो जाती। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ग्रामर बिल्कुल ही मत सीखिए, पर ग्रामर उसी लेवल तक सीखिए जहां तक आपको नीड है, जहां तक आप सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे। ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर सीखने से इंग्लिश आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और 10th पॉइंट है हमारा, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा 10th पॉइंट है कीप नोट ऑन योर मिस्टेक। इसका मतलब है, इस पॉइंट में मैंने, ये जो पॉइंट है मैंने खुद से लिखे हैं, अपने एक्सपीरियंस पे लिखे हैं। जब मैं इंग्लिश सीखता था तो मैंने ये सब पॉइंट नोटिस करे हैं, तब मैंने ये सब पॉइंट्स लिखे हैं। इसका मतलब, इस पॉइंट में मैं, मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि आप जो वर्ड्स मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आपने कोई वर्ड बोला, आपने नोट बोला, आपने उसे गलत प्रोनाउंसिएट करा, तो आप उसे अपने जो आपने कॉपी बना रखी है उसमें लिखिए, उसे 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, 30 बार बोलिए। और ढंग, आप एक देख लीजिए, जैसे आप गूगल देख सकते हैं, या मैं आपको ऐप भी सजेस्ट कर दूंगा अगले वीडियो में कि कौन से ऐप के थ्रू आप कहते प्रोनाउंसिएशन, जैसे आपको कोई वर्ड गलत हो रहा है तो आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन ढूंढ सकते हैं, जिससे आप इजिली वे में प्रोनाउंसिएट कर पाए। ऐसे कई सारे ऐप है इंटरनेट में, फ्री है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और ऐसे कई हम वर्ड अपलोड भी करेंगे अपने चैनल पर, तो आप उन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसे 10-20 वर्ड लाएंगे जो टंग ट्विस्टर रहते हैं। उन सबको आप, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको आप कैसे सही से प्रोनाउंसिएट करते हैं वो सीख सकते हैं। देखिए इसमें सिंपली का यही मीनिंग है, जैसे आप जो गलती हुई, आपने कोई वर्ड गलत बोला तो उसे आप अपने नोटबुक में नोट करिए और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि नोट कर दिया आपने, कॉपी रख दी, 100 गए जाके आप भूल गए उस वर्ड को, अगले दिन आए दूसरा कुछ करने गए, नहीं, जब तक आप उसे सही से नहीं हो पा रहे तब तक आगे मत बढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि रुक जाना उसी वर्ड पर उसे आपको लगातार उस पर मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करेंगे सच्चाई से,
तो आप जरूर उस वर्ड को इम्प्रूव कर ले जाएंगे। तो यही हमारे 10 पॉइंट थे आज इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, आप पूरी प्रॉपर इंग्लिश सीख जाएंगे। और अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी पे भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जैसे अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए हो इंग्लिश सीखने में, तो आप उसके रिलेटेड कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ऐसे वर्ड की सीरीज लाएंगे जिसमें आप नए नए वर्ड सीखेंगे और वो वर्ड रहेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होंगे। ऐसे वर्ड नहीं रहेंगे कि आपको कहीं से डिक्शनरी से उठाया और छाप के दे दिया। ऐसे वर्ड लाएंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नहीं तो आप इतने इंपॉर्टेंट चैनल को भूल के चले जाएंगे, फिर आप जल्दी मिलेगा नहीं आपको चैनल, तो फिर आपको दिक्कत होगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने जैसे आपका कोई बेटा बेटी है तो उसके साथ शेयर करिए जो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।